आज हम फिर आए हैं राजनीति को लेकर संजय ब्रेज में अमेरिकन इंस्टीट्यूट में कुछ स्टूडेंट के साथ कुछ उनके विचार अपने साथ शेयर करने के लिए। दैनिक जागरण आईएनएक्स से तरुण, आइए बात करते हैं किस तरीके से चुनाव आने वाले इलेक्शन में किस तरह की सरकार रहेगी। स्वास्थ्य के लिए अभी हमारी जो सिचुएशन है, जैसे प्राइवेट हॉस्पिटल्स जो हैं वो उनकी कॉस्ट बहुत ज़्यादा है। एक नॉर्मल पेशेंट वहाँ पे अपना इलाज नहीं करा सकता है, पर हमारे पास बहुत ही सारे गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन है, वहाँ पे डॉक्टर्स बहुत अच्छे हैं, पर सुविधाओं के मामले में वो बहुत ही बुरी अवस्था में है। तो हमें क्या कोशिश करना चाहिए कि उनकी व्यवस्थाओं को थोड़ा और बेहतर। गवर्नमेंट ने इसके लिए आयुष्मान कार्ड जारी किया है, जो प्रत्येक जो गरीब से नीचे जो लोग हैं वो 5 लाख तक का अपना इलाज मुफ्त करा सकते हैं प्राइवेट किसी भी प्राइवेट हॉस्पिटल में। पर इसके बाद भी उनसे गरीबों को इतना फ़ायदा नहीं हो रहा है, क्योंकि आप ये देख सकते हैं कि अगर 5 लाख का इलाज मुफ्त में हो रहा है, इसके बाद भी सरकारी अस्पतालों में इतनी ज़्यादा भीड़, जहाँ पे एक प्रॉपर सुविधा किसी को भी नहीं मिल पाती है। आप जाके खुद देखेंगे तो आपको पता लगेगा कि मतलब बहुत ही व्यवस्थाएं तो बहुत ही कम है। एजुकेशन में किस तरह के बदलाव होने चाहिए, एजुकेशन इंस्टीट्यूट के प्रदीप तोमर जी से, कि एजुकेशन में किस तरह के बदलाव होने की ज़रूरत है। वर्तमान व्यवस्था, शिक्षा व्यवस्था, क्या आप सेटिस्फाई हैं? देखिए, वर्तमान शिक्षा व्यवस्था में ऑलरेडी परिवर्तन हुआ है, नई एजुकेशन पॉलिसी इंप्लीमेंट हुई है, उसमें काफ़ी सारे अच्छे चेंजेस आए हैं। जैसे सेमेस्टर सिस्टम पे प्रमोशन किया गया है, टर्म एग्जाम्स बढ़ाए गए हैं, बच्चों को मेजर और माइनर सब्जेक्ट्स पढ़ने का राइट होना चाहिए। जैसे पहले क्या होता था कि आपने 10th के बाद सब्जेक्ट चूज़ कर लेने हैं, बायोलॉजी पढ़ने वाला बायोलॉजी पढ़ेगा, मैथमेटिक्स पढ़ने वाला मैथमेटिक्स पढ़ेगा, कॉमर्स पढ़ने वाला बच्चा फिजिक्स केमिस्ट्री नहीं पढ़ सकता है। तो एजुकेशन पॉलिसी में ऑलरेडी इम्प्लीमेंटेशन में ये सारे रिकमेंडेशंस हैं जो बहुत अच्छे हैं कि अगर किसी बच्चे को फिजिक्स और ज्योग्राफी साथ में पढ़ने हैं तो क्या प्रॉब्लम है। वो बाद में ग्रेजुएशन तक मेरे हिसाब से कोई एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट डिसाइड नहीं होना चाहिए, बच्चों को मल्टीपल सब्जेक्ट्स पढ़ने के ऑप्शंस मिलने चाहिए मेजर और माइनर के तौर पे। ग्रेजुएट होने के बाद वो बच्चा डिसाइड करे कि मुझे एक्सपर्टीज़ किस में करना है, किस पर्टिकुलर सब्जेक्ट में मुझे फर्दर एजुकेशन करना है, पीजी करना है। उससे वो बच्चा कम से कम सब विषयों को जान पाएगा। आज की डेट में अगर किसी बच्चे ने मैथ्स और फिजिक्स पढ़ा, वो इकोनॉमिक्स कभी पढ़ ही नहीं पाया, तो उसे पता ही नहीं इकोनॉमिक्स पढ़ के मेरे को क्या जानकारी मिलने वाली थी और कहाँ उसको मैं यूज़ करने वाला हूँ। बिकॉज आज भी कॉलेज की टाइमिंग 11 बजे से है, कॉलेज है कि सरकारी दफ्तर समझ में भी नहीं आ रहा। हाँ, तो एटलीस्ट टाइमिंग्स वर्क होना चाहिए। एटलीस्ट ऐसी गवर्नमेंट आए, एटलीस्ट मेरे फादर के रहा थे, मेरे दादाजी के रहा था, आज तक वो भ्रष्टाचार वाली मुद्दा चल रहा है, एटलीस्ट टॉपिक्स तो नहीं लाए कन्वर्सेशन करने के लिए। कब तक इन्हीं सेम टॉपिक्स पे कन्वर्सेशन करेंगे? किस तरह की सरकार चाहते हो आप एज ए यूथ? सर, एज अ यूथ, जैसे स्पेशली मैं एजुकेशन की बात करूं तो जैसे जो एससी और एसटी का क्राइटेरिया है, उसकी वजह से काफ़ी बच्चों को मतलब जॉब्स वगैरह के लिए और मतलब एग्ज़ाम्स जो पास करने होते हैं उसका क्राइटेरिया बहुत बार ऐसा होता है कि बच्चे एक पॉइंट से रह जाते हैं। तो इसकी वजह से उनकी एजुकेशन को भी काफ़ी फ़र्क पड़ता है। तो इस तरीके से मैं चाहती हूँ जो एसटी का क्राइटेरिया सारे बच्चों का सेम कर देना, समानता की भावना चाहिए, लोगों में समानता की भावना होनी चाहिए, इस तरह कहना है यूथ का। आइए जानते हैं यूथ से महिला सुरक्षा को लेकर किस तरह की व्यवस्थाएं वर्तमान में चल रही हैं और इस व्यवस्था से सेटिस्फाई है या नहीं। तो अभी कानून आया है, जो नया आया है, वो ज़्यादातर फोकस किया गया है महिलाओं की सुरक्षा पर, और ये बेनिफिशियल भी होगा। अभी इम्प्लीमेंट हुआ नहीं है जहाँ तक है, जब बेनिफिट होगा महिलाओं को तो महिलाओं को इसका लाभ मिलेगा, है ना। तो अभी सरकार इस पर फोकस कर रही है। सरकार महिला सुरक्षा को लेकर सरकार को अभी फोकस करने की आवश्यकता है। सरकार कोई भी है उसे पार्टिकुलरली वो नहीं है, लेकिन कुछ जो आए यूथ के लिए काम करे, जो स्टूडेंट के लिए काम करे। जैसे कोई भी जैसे अभी सर ने बोला था कि जैसे वैकेंसी वगैरह खाली हैं तो उन पे उसको अप्लाई करे, मतलब वैकेंसी निकाले और स्टूडेंट के लिए एग्ज़ाम का डेट निकाले और एग्ज़ाम अच्छे से होना चाहिए। जैसे अभी यूपी पुलिस का भी हुआ और लीक हो गए पेपर, 2019 से लगातार पेपर लीक हो रहे हैं, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। इसमें सरकार को काम करना चाहिए, क्योंकि स्टूडेंट फोकस करता है, टाइम वेस्ट करता है, गार्जियन की मनी वेस्ट होती है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, और लास्ट में आके पेपर लीक हो जाता है। तो इससे और फिर आगे एज लिमिट भी लगी हुई है, पेपर लीक हुआ उसके बाद वो आगे पेपर भी नहीं दे सकता।